वाला क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एमएल। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम एमएल से रिप्रेजेंट करते हैं। आर पॉसिबल व्हेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसको कि हम एन या पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं कई बार, इज 4। तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि एन जो है ना वो 4 है। फाइन। और एजीमुथल क्वांटम नंबर जो एल है वो कितना है? 2 है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 दिया हुआ है और एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 दिया हुआ है, और हमें पूछा गया है कि हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एमएल। तो बेसिक रूप से ये दोनों इंफॉर्मेशन दी गई है और इसके कितने वैल्यू पॉसिबल है, कितने एमएल के अंदर कितने वैल्यूज पॉसिबल है, ये हमें पूछा गया है। अपन समझने की कोशिश करेंगे पहले इन रिलेशनशिप को। कौन से रिलेशनशिप? तो देखो यार, होता क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन को ना जहाँ पे हमें मतलब जो क्वांटम नंबर्स है उसके बीच रिलेशनशिप के बारे में पूछा हो कि इसका कितना पॉसिबल है या इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, कौन सा करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स है, ऐसे क्वेश्चन के लिए ना सबसे पहले जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हमारी वो हमें समझ में आनी चाहिए। क्या है बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट क्वांटम नंबर्स? तो सिंपल है कि सबसे पहले तो ये एन जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एल जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, रिप्रेजेंट करता है बेसिक रूप से। एमएल जो है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एमएस जो स्पिन क्वांटम नंबर जिसको कि एस से भी कई बार लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज फाइन। नाउ अब क्या है ना कि ये हमें पहले अगर मालूम है कि ये लोग किस कौन सा जो वैल्यूज है, कौन सा जो सिंबल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इन रियल लाइफ, इन रियलिटी, वो अगर हमें मालूम है तो अब हमें क्या समझना होगा कि इन लोगों में आपस में क्या रिलेशन है। क्या समझना होगा यहाँ हमें हमें कि इन लोगों में आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो अगर हम वो रिलेशन हमें पता होना, तो हम बेसिक रूप से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो भी जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम उस पर कमेंट कर पाएंगे। नॉट ओनली फॉर दिस क्वेश्चन, इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन, क्वांटम नंबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को, जो कंसेप्ट अभी मैं बता रहा हूँ, बताने वाला हूँ बेसिक रूप से, उसको यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और पहले उससे पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिलेशनशिप को समझते हैं। सबसे पहले हम कमेंट करेंगे किसके ऊपर? स्पिन क्वांटम नंबर के ऊपर। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है ना, एट ऑल नॉट रिलेटेड विथ एनी ऑफ दिस। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? किसी भी इन तीनों में से किसी के साथ भी रिलेटेड नहीं है, मतलब हमारे पास कोई भी रिलेशन नहीं है इन तीनों का इससे। ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, तो और लोगों का रिलेशन है क्या? हाँ, और लोगों का रिलेशन है, कैसे है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो रिलेटेड होता है किससे? अजीमुथल क्वांटम नंबर। और हम वाइस वर्सा बोल सकते हैं कि एल जो है वो डिपेंड करता है एन के वैल्यूज पे। सिमिलरली एमएल जो है वो डिपेंड करता है एल के वैल्यूज के। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है। ठीक है, और ये दोनों आपस में रिलेटेड है। तो कैसे रिलेशन है वो एक बार समझने की कोशिश करते हैं, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो एन जो है ना, हमें एन दिया हुआ हो तो एल जो है वो क्या-क्या हो जाएँगे, एन अगर दिया हुआ हो तो एल जो है वो 0 से लेकर के n-1 तक के सारे वैल्यूज़ को एल के अंदर आ जाएगा। तो एल एक सेट हो जाएगा बेसिक रूप से, एक सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ डिजिट्स, जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा सबसेल को, या मैग्नेटिक सॉरी एजीमुथल काउंटर नंबर को, जो सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है विदिन एन एटम। सिंपल है, मैथमेटिकल रिलेशन अगर समझे तो एन का गिवन वैल्यू के साथ एल का जो वैल्यूज है वो ये सारे वैल्यूज एल एल के लिए पॉसिबल है। अब एन का जो मिनिमम नंबर पॉसिबल है, मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है ना, वो है 1। वो कैसे? तो बेसिक रूप से क्या होता है ना कि एन जो है ना वो ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एन ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। और ऑर्बिट में कोई जीरोथ ऑर्बिट का कंसेप्ट नहीं होता। ऑर्बिट में हमेशा क्या होता है? फर्स्ट ऑर्बिट होता है, फिर सेकंड ऑर्बिट होता है, फिर थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन, ऐसे होता है। जीरोथ ऑर्बिट करके कुछ भी नहीं होता, इसीलिए एन जो है वो 1 हो सकता है मिनिमम। नाउ एन अगर 1 है तो एल क्या-क्या पॉसिबल है? तो एल हम बोलेंगे कि यार जैसा फ़ॉर्मूला में, जैसा रिलेशनशिप में लिखा गया है, तो वो 0 से शुरू होके n-1 तक जाना चाहिए, राइट? एन एन की जगह पे 1 रखो तो 1-1 0, तो हम बोलेंगे इस केस में केवल 0 0 ही पॉसिबल है। n इक्वल टू 2 हो तो एल जो है वो कहाँ तक पॉसिबल होगा? हम बोलेंगे 0 से शुरू तो होगा यार, और n को यहाँ पे 2 रख देंगे तो 2-1 1 हो जाएगा, मतलब ये 1 हो जाएगा, राइट? तो 0 से लेकर के 1 तक ये पॉसिबल है। सिमिलरली अगर 3 हो जाएगा तो n का वैल्यू अगर 3 है तो हम बोलेंगे ठीक है यार, 0 से शुरू तो होगा, इस फ़ॉर्मूला के, इस रिलेशनशिप के आधार पे, बेसिस पे कहाँ तक जाएगा? n-3, मतलब 3-1 2 हो जाएगा, तो 1 पे आएगा, फिर 2 पे आ जाएगा, वेरी सिंपल। सिमिलरली अगर ये 4 होगा तो क्या हो जाएगा? l का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? 0 आएगा, आएगा, 1 आएगा, आएगा, 2 आएगा, आएगा, 3 आएगा, आएगा। कैसे? n की जगह पे अगर हम 4 रख देना तो ये 3 आ जाएगा। तो 0 से लेकर के n-1 तक के सारे डिजिट यहाँ पे अकोमोडेट
हो जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। नाउ तो ये रिलेशनशिप है बेसिक रूप से एन और एल के अंदर। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो इस तरीके से डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। नाउ अब हम देखेंगे कि एल और एमएल में कैसी रिलेशनशिप है। तो एल एक नंबर है, हमने देख लिया कि 0 से लेकर के और बहुत ज़्यादा बड़ा इनफाइनाइट तक ही जा सकता है, राइट? तो 0 से लेकर के और उससे बड़ा जो भी नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइक दैट जा सकता है। तो एल जो है एक नंबर है जो कि 0 से या 0 से बड़ा हो सकता है। एमएल जो है ना वो बेसिक रूप से कहाँ से कहाँ तक डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, क्या रिलेशनशिप है? तो वो जो रिलेशनशिप है वो ऐसा है। क्या रिलेशनशिप है उसमें? तो बेसिक रूप से हम देखते हैं कि जो एल है वो एमएल जो है वो डिपेंड करता है एल पे, लाइक माइनस ऑफ एल से लेकर के 0 होते हुए प्लस ऑफ एल तक जाएगा ये, ठीक है? तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, 0 अगर ले लेंगे तो एमएल क्या-क्या पॉसिबल होगा? एमएल जो है माइनस ऑफ 0 0 होगा, 0 0 होगा, प्लस ऑफ 0 0 होगा, तो केवल 0 पॉसिबल होगा। अगर हम एल का वैल्यू 0 लेते हैं तो एमएल भी 0 ही पॉसिबल होगा। अगर हम 1 लेते हैं एल का वैल्यू तो एमएल जो है वो बेसिक रूप से क्या-क्या माइनस ऑफ एल मतलब माइनस ऑफ 1, ठीक है? कॉमा 0 होते हुए कहाँ तक जाएगा ये? प्लस ऑफ एल तक जाएगा, तो प्लस ऑफ एल तक आ गए अपन। 2 ले लेंगे तो क्या होगा? 2 ले लेंगे तो क्या होगा एमएल का वैल्यू? 2 ले लेंगे तो माइनस ऑफ एल से शुरू होगा, इससे फिर बड़ा डिजिट क्या होगा? -1, इससे बड़ा डिजिट 0 होते हुए जो है ना ये इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, कहाँ तक जाएगा? प्लस ऑफ एल तक जाएगा, तो प्लस ऑफ एल तक आ गया। सिमिलरली अगर एल का वैल्यू 3 होगा, तो एमएल क्या-क्या वैल्यूज़ पॉसिबल होगा? क्या-क्या वैल्यूज़ पॉसिबल होगा? ये क्या करना है हमें? कमेंट में लिखना है इसको कि अगर एमएल जो है वो 3 है, एल जो है वो 3 है, तो एमएल का क्या-क्या वैल्यू पॉसिबल है, उसे हमें क्या करना है? कमेंट में लिखना है। नाउ इस क्वेश्चन पे रिटर्न होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ मैग्नेटिक काउंटर नंबर? डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ मैग्नेटिक काउंटर नंबर पूछ रखा है जब एन जो है 4 हो और एल जो है 2 हो। एन अगर 4 हो ना यार, तो सबसे पहला चीज़ जो हम वैलिडेट करेंगे कि क्या एल का वैल्यू 2 पॉसिबल है या नहीं? एन अगर 4 है, तो एल का वैल्यू 2 पॉसिबल है या नहीं? तो सिंपल है, एन अगर 4 है, तो एल का वैल्यू 2 पॉसिबल हमें दिख रहा है। तो हम ये वैलिडेशन कर लिया, मतलब ये जो डेटा दिया हुआ है इन्होंने, ये डेटा सही है। वंस हम ये वैलिडेट कर लिए कि ये डेटा सही है, अब हम एमएल को पता करेंगे। तो हम बोलेंगे एल इज इक्वल टू 2 में, एल इज इक्वल टू 2 के अंदर एमएल क्या-क्या है? तो हम बोलेंगे एक -2 है, एक -1 है, एक 0 है, एक +1 है और एक +2 है। तो कितने डिफरेंट वैल्यूज़ है? -2 जो है -1 से डिफरेंट है, मतलब 2 हो गए, -1 0 से डिफरेंट है और ये सारे लोग +1 से डिफरेंट है, मतलब सारे लोग डिफरेंट है, मतलब टोटल कितने हो गए? 5। हमारा आंसर 5 आ गया, एज़ सिंपल एज़ दैट। 5 डिफरेंट वैल्यूज़ हमें यहाँ पे सीधे-सीधे दिख रहा है, राइट? तो हमने यहाँ पे आंसर हमने 5 लगा दिया। नाउ अभी आपको क्या करना है, आपको एज़ अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन या बोल सकते हैं इसी को मैं थोड़ा-सा मॉडिफाई करके देता हूँ, जो मैंने ये बोला था इसी से रिलेट कर देता हूँ इसको, एल इज़ इक्वल टू 3। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एमएल होगा ना, उसका वैल्यू कितना होगा, कितना डिफरेंट एमएल होगा, मतलब मैं जो कमेंट करने के लिए बोला था कि यहाँ पे कितना डिफरेंट वैल्यूज़ आएगा, उसको आपको क्या करना है, कमेंट करना है। तो ये वैल्यूज़ क्या हो सकता है, नंबर में हमें लिखना है कि 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, 7 होगा, 8 होगा, क्या होगा, हमें क्या करना है, नंबर में कमेंट करना है कि जो टोटल नंबर ऑफ एमएल पॉसिबल विथ दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड अज़ीमुथल क्वांटम नंबर इज़ कितना है, वो आपको कमेंट करना है। ठीक है यार, तो अगर ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।